इसी संदर्भ में पूछा है कि यह भी समझाएं कि हिंसक वृत्ति के कारण निकले आदेश और करुणा के कारण निकले उपदेश में साधक कैसे फर्क कर पाए। साधक फर्क कर ही नहीं पाएगा, करना भी नहीं चाहिए। साधक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ठीक से समझ लें। गुरु ने चाहे हिंसा भाव से ही साधक को आदेश दिया हो, ये हिंसा अगर होगी तो गुरु के सिर होगी। साधक को तो आदेश का पालन कर लेना चाहिए, वो तो रूपांतरित होगा ही, चाहे आदेश करुणा से दिया गया हो और चाहे आदेश हिंसक भाव से दिया गया हो। चाहे मैं किसी को बदलने में इसलिए मजा ले रहा हूं कि बदलने में तोड़ने का मजा है, मिटाने का मजा है। चाहे मैं इसलिए दूसरे को आदेश दे रहा हूं कि नए के जन्म का आनंद है, नए के जन्म की करुणा है। पुराने को मिटाने में हिंसा हो सकती, नए को बनाने में करुणा है। मैं किसी भी कारण से आदेश दे रहा हूं, ये मेरी बात हुई, लेकिन जिसको आदेश दिया गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मकान को गिराना है और नया बनाना है, हो सकता है मुझे गिराने में मजा आ रहा हो, इसलिए बनाने की बातें कर रहा हूं, इसलिए उसको तोड़ने में मुझे रस है। या मैं बनाने में इतना उत्सुक हूं कि तोड़ना मजबूरी है, तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी बात है। मकान के बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए साधक को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि गुरु ने जो खिड़की के बाहर फेंक दिया है ये तोड़ने का रस था, कोई हिंसा थी या कोई महाकरुणा थी। और अगर साधक ये फर्क करता है तो समर्पित नहीं है, शिष्य नहीं है। ये तो उसे पहले गुरु के पास आने के पहले सोच लेना चाहिए, ये समर्पण के पहले सोच लेना चाहिए। गुरु के चुनाव की स्वतंत्रता है, गुरु के आदेशों में चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है। मैं आ को गुरु चुनूं कि बा को कि सा को मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन आ को चुनने के बाद स्वतंत्र नहीं हूं कि आ का आ आदेश मानूं कि बा आदेश मानूं कि सा आदेश मानूं। गुरु को चुनने का अर्थ समग्र चुनना है। इसलिए ज़ेन में, सूफियों में, जहां बहुत गहन गुरु की परंपरा विकसित हुई है और बड़े आंतरिक रहस्य उन्होंने खोले, सूफी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को चुनने के बाद खंड खंड विचार नहीं किया जा सकता है कि वो क्या ठीक कहता है और क्या गलत कहता है। अगर लगे कि गलत कहता है तो पूरे ही गुरु को छोड़ देना तत्काल। ऐसा मत सोचना कि ये बात न मानेंगे ये गलत है, ये बात मानेंगे ये सही है। इसका तो मतलब हुआ कि गुरु के ऊपर आप हैं और अंतिम निर्णय आपका ही चल रहा है कि क्या ठीक और क्या गलत। तो परीक्षा गुरु की चल रही है, आपकी नहीं। और इस तरह के लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं तो जुम्मा गुरु का है। सूफी कहते हैं कि जब गुरु को चुन लिया तो पूरा चुन लिया, ये टोटल एक्सेप्टेंस है। अगर किसी दिन छोड़ना हो तो टोटल छोड़ देना, पूरा छोड़ देना, हट जाना वहां से। लेकिन आधा चुनना और आधा छोड़ना मत करना। बहुत कीमती बात है कि ये ठीक लगता है इसलिए चुनेंगे, तो आखिर में आप ही ठीक हैं। जो ठीक लगता है वो चुनते हैं, जो गलत लगता है वो नहीं चुनते। तो आपको ठीक और गलत का तो राज मालूम ही है। अब बचा क्या है चुनने का? जब आप ये भी पता लगा लेते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, तो आपको बचा ही क्या है? शिष्य होने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर शिष्य होने की जरूरत है तो आपको पता नहीं है क्या ठीक है और क्या गलत है। गुरु का चुनाव समग्र है। छोड़ना हो तो सूफी कहते हैं पूरा छोड़ देना। बड़ी मजे की बात सूफियों ने कही है। बायजीद ने कहा है कि अगर गुरु को छोड़ना हो तो जितने आदर से स्वीकार किया था, जितने समग्रता से, उतने ही आदर से, उतनी ही समग्रता से छोड़ देना। कठिन है मामला। किसी को आदर से स्वीकार करना तो आसान है, आदर से छोड़ना बहुत मुश्किल है। हम छोड़ते ही तब हैं जब अनादर मन में आ जाता है।
लेकिन बायजीद कहता है जिसको तुम आदर से न छोड़ सको समझ लेना आदर से चुना ही नहीं था, क्योंकि ये तुमने चुना था। तुम निर्णायक न थे कि गुरु ठीक होगा कि गलत होगा, ये चुनाव तुम्हारा था, आदर पूर्वक तुमने चुना था। अगर तुम मेल नहीं खाते तो बायजीद ने कहा है समझना कि ये गुरु मेरे लिए नहीं है। ठीक और गलत तुम कहां जानते हो? तुम इतना ही कहना कि इस गुरु से मैं जैसा हूं उसका मेल नहीं खा रहा है। बायजीद का मतलब यह है कि जब भी तुम्हें गुरु छोड़ना पड़े तो तुम समझना कि मैं इस गुरु का शिष्य होने के योग्य नहीं हूं, छोड़ देना। लेकिन हम गुरु को तब छोड़ते हैं जब हम पाते हैं कि ये गुरु हमारा गुरु होने के योग्य नहीं है। मैं शिष्य होने के योग्य नहीं हूं, इसका यही भाव हो सकता है शिष्यत्व का। गुरु के शिखर को न समझा जा सकता है। अब यही हुई हाई को फेंक दिया है खिड़की के बाहर, ये समग्र स्वीकार है। इसमें भी कुछ हो रहा होगा, इसलिए गुरु ने फेंक दिया है, इसे हुई हाई स्वीकार कर लेगा। गुरजीएफ के पास लोग आते थे तो गुरजीएफ अपने ही ढंग का आदमी था। सभी गुरु अपने ढंग के आदमी होते हैं और दो गुरु एक से नहीं होते, हो भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु का मतलब यह है कि जिसने अपनी अद्वितीय चेतना को पा लिया बेजोड़, तो वो अलग तो हो ही जाएगा। गुरजीएफ के पास कोई आता तो वो क्या करेगा इसके कोई नियम न थे। हो सकता है वो कहे 1 वर्ष तक रहो आश्रम में, लेकिन मुझे देखना मत, मेरे पास मत आना। ये काम है साल भर का, ये काम करना कि सड़क बनानी है, कि गिट्टी फोड़नी है, कि गड्ढा खोदना है, कि वृक्ष काटने हैं, ये काम साल भर करना। और साल भर के बीच एक बार भी मेरे पास मत आना। एक रूसी साधक हार्टमन गुरजीएफ के पास आया। 1 वर्ष तक, पहले दिन जो पहला सूचन मिला वो ये कि 1 वर्ष तक मेरे पास दोबारा मत आना, रहना छाया की तरह। सुबह 4 बजे से हार्टमैन को काम दे दिया गया साल भर के लिए, वो करेगा दिन रात काम। गुरजीएफ के मकान में रात रोज दावत होगी, सारा आश्रम आमंत्रित होगा, सिर्फ हार्टमैन नहीं। रात संगीत चलेगा 2-2 बजे तक। गुरजीएफ के बंगले की रोशनी बाहर पड़ती रहेगी, हार्टमैन अपनी कोठरी में सोया रहेगा। सभाएं होंगी, लोग आएंगे, भीड़ होगी, अतिथि आएंगे, चर्चा होगी, प्रश्न होंगे, हार्टमैन नहीं होगा। साल भर। जिस दिन साल भर पूरा हुआ उस दिन गुरजीएफ हार्टमैन के झोपड़े पर गया और गुरजीएफ ने हार्टमैन से कहा कि अब तुम जब भी आना चाहो, आधी रात भी जब मैं सो रहा हूं तब भी, जिस क्षण 24 घंटे तुम आ सकते हो। अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। पर हार्टमैन ने उसके चरण छुए और कहा अब तो जरूरत भी ना रही, ये साल भर दूर रख के तुमने मुझे बदल दिया। ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये मुश्किल मामला है। हार्टमैन सोच सकता था ये भी क्या बात हुई, एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, कुछ चर्चा नहीं, कुछ बात नहीं, ये क्या 1 साल, दिन 2 दिन की बात भी नहीं है। लेकिन गुरु को चुनने का मतलब है पूरा चुनना या पूरा छोड़ देना। फिर गुरु क्या करता है, वो तभी कर सकता है जब इतना समर्पण हो, अन्यथा नहीं कर सकता है। इसी संदर्भ में पूछा है कि यह भी समझाएं कि हिंसक वृत्ति के कारण निकले आदेश और करुणा के कारण निकले उपदेश में साधक कैसे फर्क कर पाए। साधक फर्क कर ही नहीं पाएगा, करना भी नहीं चाहिए। साधक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ठीक से समझ लें।
गुरु ने चाहे हिंसा भाव से ही साधक को आदेश दिया हो, ये हिंसा अगर होगी तो गुरु के सिर होगी। साधक को तो आदेश का पालन कर लेना चाहिए, वो तो रूपांतरित होगा ही, चाहे आदेश करुणा से दिया गया हो और चाहे आदेश हिंसक भाव से दिया गया हो। चाहे मैं किसी को बदलने में इसलिए मजा ले रहा हूं कि बदलने में तोड़ने का मजा है, मिटाने का मजा है। चाहे मैं इसलिए